नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की क्लास में जैसा इसका टैगलाइन है, कब कहाँ कैसे अंग्रेजी में पूछें ऐसे, तो कुछ ऐसे ही सीखने वाले हम लोग। जैसे हम किसी से इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो पहले क्वेश्चन ही पूछते हैं, और तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे हो, तुम आजकल कहाँ पर हो। तो वर्ड होते हैं ना, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, इनका यूज करना हम सीखेंगे। इन्हें हम WH वर्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि या तो ये W से शुरू होते हैं या फिर H से। यू कैन सी दैट, या तो ये H है और ये W से स्टार्ट हो रहा है। ये सारे इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं जिनको मैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी कह सकता हूं। ये आपके सामने बोर्ड पे आप कॉपी भी कर सकते हैं इसे। ये सारे WH वर्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं, और सेंटेंस की शुरुआत, स्पीकिंग की शुरुआत बिना इनके हो ही नहीं सकती। जैसे अगर हम किसी से बात करने की शुरुआत करेंगे तो ये बोलेंगे ना, और तुम क्या कर रहे हो आजकल, तुम यहाँ कैसे, वगैरह वगैरह। तो ये सारे वर्ड आज हम यूज करना सीख जाएंगे। टेंस हम पढ़ चुके हैं और इनका यूज टेंस के अलावा मॉडल्स में भी यूज होता है। अब मॉडल्स क्या होते हैं? कैन, कुड, शुड, ये भी बहुत यूजेबल है इन स्पीकिंग एंड एकेडमिक ऑल्सो। ये हम इसके बाद भी पढ़ेंगे। तो आज हम यूज करना सीखने वाले हैं इन सारे वर्ड का, जिनको हम कहते हैं WH वर्ड या फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सारे आपके सामने लिखे हैं, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। जैसे सबसे पहला लिखा है व्हाट, तो हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे आज? व्हाट को। एक एक करके सबका यूज करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट को पढ़ना। इसको पढ़ने से पहले एक फार्मूला मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, दैट इज अ यूनिवर्सल फार्मूला फॉर ऑल काइंड्स ऑफ WH वर्ड्स। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन यूज एनी काइंड ऑफ WH वर्ड वेरी इजीली। तो दिस इज द फार्मूला इन फ्रंट ऑफ यू। शुरू में जो भी WH वर्ड होगा वो आएगा, व्हेन, व्हाट, वेयर, कुछ भी, प्लस हेल्प इन वर्ब या मॉडल। हेल्प इन वर्ब क्या है? इज, आर, एम, डू, डज, वाज, वर, जो जिस टेंस में होगी। मॉडल्स की बात करें तो क्या है? कैन, कुड, शुड, मे, माइट, जो भी मॉडल की बात करें वो यहां आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, जो भी हमारे टेंस का होगा या सेंटेंस का होगा। ही, शी, आई, वी, यू, दे, ये अपन टेंस में पढ़ चुके हैं, तो ये सब्जेक्ट होगा। उसके बाद आएगा मेन वर्ब। अब आप कह, सर मेन वर्ब क्या है? तो मेन वर्ब यानी वर्ब जिसको हम V1, V2, V3 के नाम से जानते हैं। तो जहां पर V1 होगी V1 लिख देंगे, V2 आएगी V3 लिख देंगे, जो भी आएगा। V2 है तो V2, V3 तो V3, क्योंकि यूनिवर्सल फार्मूला इसलिए। उसके बाद एज यूजुअल नाउन और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इस फार्मूले की मदद से जितने भी मैंने अभी WH वर्ड पीछे लिखे थे, हम एक एक का यूज करना सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमने लिखा व्हाट के बारे में पढ़ते हैं, तो व्हाट को हिंदी में बोलते हैं क्या। अब आप बोले सर क्या का यूज तो हमने टेंस में भी किया है, पहले ही पढ़ा है। क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम आ रहे हो, तब तुमने व्हाट नहीं लगाया था। तो उसकी केवल एक वजह, ध्यान से सुनना, जब शुरुआत में क्या लगता है तो कभी भी व्हाट नहीं आता। क्या बोला मैंने? जब भी शुरुआत में क्या आएगा तो व्हाट नहीं आएगा। जैसे हमने कहा क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम आ रहे हो, बिल्कुल व्हाट नहीं आएगा। व्हाट कब आएगा? जब यही क्या सब्जेक्ट के बाद आएगा। जैसे मैंने कहूं तुम क्या पढ़ रहे हो, यू कैन सी दैट यहां पर जो क्या आ रहा है वो सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। अभी तक जितने भी बार क्या आ रहा था वो सब्जेक्ट के शुरू में आ रहा था, तो हम अलग से वर्ड व्हाट नहीं लगा रहे थे, केवल हेल्प इन वर्ब को शुरू में लिख देते थे। जैसे क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग, क्या तुम आओगे, विल यू कम, नो एक्स्ट्रा वर्ड। लेकिन अब क्या है, तुम, यानी कि सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है। तो इस बारे फार्मूले की मदद से उसको हम बदल सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखा? WH वर्ड। तो हमारा WH वर्ड क्या है? व्हाट, क्या लिख दिया मैंने। फिर फार्मूले में लिखा है हेल्प इन वर्ब या मॉडल। हेल्प इन वर्ब इसमें क्या है? इज, आर, एम, क्योंकि रहा रही वाला सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। अब लगाना क्या है इसमें? सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम, क्या लगेगा? आर। ये काम खत्म हो गया। फिर फार्मूले में क्या लिखा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू आ गया। फिर वर्ब, फार्मूले में क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? मैं पढ़ना, पढ़ने को बोलते हैं रीड। पर चूंकि सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है तो बनेगा रीडिंग। व्हाट आर यू रीडिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बन गया सेंटेंस। पहले हम लोगों ने क्या बनाया था? इतना, आर यू रीडिंग, व्हाट लगाकर क्या बन गया? तुम क्या पढ़ रहे हो।
तो कोई भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बड़ी आसानी से यूज की जाती है इस फार्मूले की मदद से। बस फार्मूले में याद होना चाहिए। पहला हो गया। एक आध सेंटेंस और बना लेते हैं। तुम क्या खाओगे, तो क्या बनेगा? वॉट विल यू ईट। वो क्या खरीद सकता है? वॉट कैन। ये कैन हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इट इज अ मॉडल। वॉट कैन यू ईट, तुम क्या खा सकते हो, ये बन गया इसका भी मतलब। तो कोई भी सेंटेंस हो वॉट शुरू में आएगा, चाहे वो मॉडल हो चाहे हेल्प इन वर्ब हो। ऐसा नहीं कि यू से ही सेंटेंस बनेंगे, और भी बन सकते हैं। जैसे वो क्या कर रहा है, वॉट इज ही डूइंग। तो ये था यूज किसका? वॉट का। इसके बाद कौन सा है? व्हेन। तो हम किसका यूज करना सीखेंगे अब? व्हेन का। एक एक का यूज करना मैं आज आपको सारे WH वर्ड का सिखा दूंगा। अब कोई बहुत बड़ा काम नहीं है इसका भी। व्हेन का हिंदी मतलब क्या लिखा है अपन ने? कब। तो कोई भी सेंटेंस जब ऐसे स्टार्ट होगा, तुम कब आओगे, तुम कब पढ़ोगे, तो हम व्हेन का यूज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है, तुम्हारी ट्रेन कब आएगी। सेंटेंस लिख लें, तुम्हारी ट्रेन कब आएगी। तो सेंटेंस बनेगा व्हेन विल योर ट्रेन कम। अब आने के लिए आप चाहें तो इसमें अराइव भी लगा सकते हैं, कम लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन तरीका वही है। पूरा ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, जो WH वर्ड है तो शुरू में लगा दिया। जो आपको सबसे पहले मैंने यूनिवर्सल फार्मूला लिखा था वो यहीं पे कहा हमारा। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तुम्हारी ट्रेन कब आएगी। और सेंटेंस बना लेते हैं, तुम्हारा भाई कब जा रहा था। तो व्हेन वॉज योर ब्रदर गोइंग। ये एक और बन गया, व्हेन का यूज हो गया। इसी प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस में व्हेन का यूज कर सकते हैं, कोई भी टेंस हो, तरीका एक ही रहेगा। अगला उसके बाद कौन सा था भाई? व्हेन के बाद वाई। वाई मतलब क्यों। वाई का मतलब क्या लिखा हमने? क्यों। सेंटेंस इसके लिए मैं बोल देता हूं, राम वहां क्यों गया। अब ये मात्रा पेंड हो गया भाई, आपको अगर याद हो तो। ये पास्ट इंडेफिनिट का है, वो वहां, राम वहां क्यों गया। इंग्लिश क्या बनेगी इसकी? वाई डिड राम गो देयर। ये बन गया। इसमें डिड को आया, टेंस के अनुसार इंटेरोगेटिव में डिड लगता है पास्ट इंडेफिनिट के। तो जो हमने पढ़ा हुआ है वो हमारे काम आता रहेगा, इसलिए उसको रिवाइज करते रहे अगर अपन को आगे ढंग से पढ़ना है तो। ये हो गया अगला वाई। एक आध एग्जांपल और देता हूं मैं वाई का भी। वो आज स्कूल क्यों नहीं आया। वाई डिड ही नॉट कम टू स्कूल टुडे। टुडे लास्ट में क्यों आया है? प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता दिया था, टाइम टेलिंग वर्ड हमेशा लास्ट में आता है, दैट इज द ओनली रीजन कि टुडे इसमें लास्ट में आया है। तो जो हम पढ़ते जाएंगे वही हमारे काम आता जाएगा, इसलिए जो भी आप पढ़ते हैं उसको ढंग से रिवाइज करें। अगर कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप लिख सकते हैं, वी विल हेल्प। अगला कौन सा भाई? अगला देख लेते हैं। वाई के बाद क्या था हमारे पास? वेयर। हम वेयर को सीख लेते हैं। कोई बड़ा काम आपको शायद नहीं आना चाहिए दिक्कत इसमें। वेयर का हिंदी मतलब मैंने क्या लिखा है इसमें? कहां। ये लीजिए कहां। कहां के लिए हम सेंटेंस बना लेते हैं आपसे, कोई इशू नहीं है इसमें भी। कहां को लिखना है इंटेरोगेटिव। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है, तुम कहां खेल रहे थे। तुम कहां खेल रहे थे। तो क्या बनेगा इसका? वेयर वर यू
प्लेइंग, वही तरीका है। अब क्या करा मैंने, वेयर को शुरू में लिख दिया, बाकी तो इंटेरोगेटिव है, वर यू प्लेइंग। ठीक, तो जो भी वर्ड से हमको क्वेश्चन पूछना है उसको शुरू में लिखना है और सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बना देना है। अगला सेंटेंस अगर मैं बोलूं राम कहां जा रहा था, तो वेयर वॉज राम गोइंग। बस याद ये रखना है कि इंटेरोगेटिव बन रहा है, इसलिए हेल्प इन वर्ब सब्जेक्ट के पहले ही आएगी, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि इंटेरोगेटिव बनाते समय इस चीज का ध्यान रखना है, द सेंटेंस in the form of interrogative, that is the only reason the help in verb should use before the subject. If it comes after the subject, the meaning will be changed. गलत नहीं होगा, मीनिंग बदल जाएगा। तो वेयर का मतलब कहां से हो जाएगा, जहां, ये अपन बाद में पढ़ेंगे, वो केस चला जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन में, आगे की क्लास में पढ़ने में मिल जाएगा। अभी अपन केवल इसको एज ए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ें और हेल्प इन वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखें, ये ध्यान देने वाला है। तो अभी हमने कौन सा पढ़ लिया, वेयर। अब हमारे पास कौन सा है, whom। ये भी आसानी से पढ़ सकते हैं, बस इनकी हिंदी मतलब याद होना चाहिए। whom का मतलब क्या लिखा है, किसे या किसको। तो बोलते नहीं तुमने पैसे किसको दिए, तुम किसको बुला रहे हो, तो कोई बलात्कार नहीं है। मान लीजिए सेंटेंस है, तुम किसको बुला रहे हो, इसको मैं इंग्लिश में कर रहा हूं, whom are you कॉलिंग। बुलाने को कॉल कहते हैं, आईएनजी लगाना पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। मान लीजिए दूसरा सेंटेंस है, तुमने किसको देखा, whom did you see। तो एंड सो ऑन, इजी तरह से सारे सेंटेंस बन जाएंगे। याद ये रखना है कि जो भी हेल्प इन वर्ब है वो शुरू में आएगी और इंटेरोगेटिव वर्ड पहले आएगा बस, और इंटेरोगेटिव बन जाएगा। whom के बाद कौन सा हमारे पास, whom के बाद who। हाँ, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें, यह आपको कंफ्यूजन कर सकता है। तो who पढ़ने से पहले मैं एक चीज समझाना चाहूंगा कि जब भी आप who को पढ़ें तो who एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तो है, पर इसको एक सब्जेक्ट मान के चलें। इसका हिंदी मतलब है कौन या किसने। who के संग कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं सेंटेंस दूं, कौन कार चलाता है, कौन कार चलाता है। तो कई बार हमको इसमें डाउट ये आएगा कि क्या इसमें हम डूडस लगाएं, इंटेरोगेटिव है। तो ये इंटेरोगेटिव तो है, पर हु काम करता है सब्जेक्ट की जगह, तो इसको सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस को मैं कहता राम कार चलाता है, तो मैं इंग्लिश क्या करता, राम ड्राइव्स अ कार। लेकिन यहां पर हु लिखा है तो मैं क्या करूंगा, हु ड्राइव्स दी कार, या एस और इस लगाया मैंने। तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा अगर आप हु को ये मान के चलेंगे कि कोई सिंगुलर पर्सन है, राम सीता गीता कुछ भी मान लें, तो हु कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। और बोलते समय बहुत यूज होता है। जैसे अगला सेंटेंस देखें, वहां कौन जाएगा, हु विल गो देयर, हु विल गो देयर, ये यूज हो गया हु का भी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आई थिंक। इसमें हो तो आप कमेंट में, कमेंट बॉक्स में डाल के कमेंट कर सकते हैं, उसमें जो भी आपकी हेल्प हो सकती है हम बिल्कुल करेंगे। अगला है हुज। हुज का मतलब ये पोजीशन को दर्शाता है, किसका या किसकी लिखा है उसमें। अपन लोग बोलते भी हैं ये किसकी कार है, किसका बच्चा रो रहा था, तुम किसको पढ़ा रहे थे। तो ये सेंटेंस बड़ी आसानी से बन जाएगा। बस याद ही रखना है कि इसमें नाउन शुरू में ही आएगा। जैसे मैंने कहा तुम किसकी कार चला रहे हो, तो मैंने क्या बोला लास्ट में, किसकी कार, तो हुज कार आर यू ड्राइविंग। तो किसकी कार के लिए मैंने पूरा वर्ड यूज किया, हुज कार आर यू ड्राइविंग। दूसरा सेंटेंस, किसका बच्चा रो रहा था, हुज चाइल्ड वॉज क्राइंग। तो हुज के संग जो भी नाउन आएगा
वो एज इट इज शुरू में लिख जाएगा और कोई बहुत बड़ा काम नहीं। हुज हो गया। हुज के जैसा एक और होता है विच, जो मैंने शायद आगे नहीं लिखा हो पर यहां लिख लें आप लोग, विच। विच का सेम मतलब जैसे हुज का होता है वैसे यूज उसका करना है, मीनिंग चेंज है बस, कौन सा या कौन सी। जैसे हम बोलते हैं ना तुम कौन सी किताब लाओगे, तो भी बन जाएगा आसानी से, कौन सी किताब, विच बुक। तुम लाओगे, इंटरोगेटिव, विल यू ब्रिंग, यू विल ब्रिंग नहीं होगा, विल यू ब्रिंग। राम कौन सा अखबार पढ़ रहा था, राम कौन सा अखबार पढ़ रहा था, विच न्यूज़पेपर वॉज राम रीडिंग। तो जो भी हेल्प इन वर्ब होगी वो शुरू में आएगी, इसका ध्यान रखना है। विच न्यूज़पेपर वॉज राम रीडिंग, तो ये विच का यूज हो गया। सिमिलरली सारे इंटेरोगेटिव वर्ड हम आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे उसके बाद कौन सा आ गया, हाउ। मैंने इसमें विच नहीं लिखा था, मैं विच इसमें ऐड कर देता हूं, कौन सा, कौन सी इसके मतलब होते हैं। अब इसके बाद कौन सा है, हाउ, बड़ी आसानी से यूज हो जाएगा हाउ का भी। हाउ का हिंदी मतलब होता है कैसे। जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं, तुम वहां कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो देयर, हाउ विल यू गो देयर, तुम वहां कैसे जाओगे। देयर की स्पेलिंग THERE, किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, THEIR भी तो होता है। तो ये सिनोनिम्स होते हैं, होमोनिम्स कहते हैं साउंड इनके, THERE और THEIR। होमोनिम्स मतलब एक जैसी आवाज वाले साउंड, मीनिंग और स्पेलिंग इनकी अलग होती है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। यहां लिखें देयर, THERE, देयर यानी वहां, तुम वहां कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो देयर। तुम्हारा भाई स्कूल कैसे आता है, हाउ डज योर ब्रदर कम टू स्कूल। ये हो गया, बन गया सेंटेंस। तुम्हारा भाई स्कूल कैसे आता है, हाउ डज योर ब्रदर कम टू स्कूल, हाउ खत्म हो गया। अब 2-3 और बचे हैं जो अभी खत्म होते हैं 5 मिनट में। 2 बचे, एक हाउ लॉन्ग, उसके बाद हाउ मच, हाउ मैनी। तो हाउ लॉन्ग मैं बता देता हूं, उसके बाद अपन हाउ मच, हाउ मैनी को थोड़ा डिस्कस करेंगे, कुछ नया सीखेंगे आप लोग। हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम के सेंस में आता है, कितना लंबा नहीं। हाउ लॉन्ग मतलब कितना समय। जैसे मैं कहूं तुम्हें कितना समय लगेगा इस काम को करने में, तो इंग्लिश क्या होगी, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग टाइम नहीं, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू फिनिश दिस वर्क, फिनिश दिस वर्क। ये हो गया। तो हाउ लॉन्ग किसको शो कर रहा है, टाइम को। जैसे हम बोलते हैं ना तुम कब तक लौटाओगे, तो इंग्लिश क्या होगी इसकी, हाउ लॉन्ग विल यू कम बैक। तो हाउ लॉन्ग किसके लिए आ रहा है, टाइम के लिए। अब सबसे लास्ट वाला कौन सा है हमारे, हाउ मच और हाउ मेनी। इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ ले, बस लास्ट ये दोनों ही बचे। हाउ मच और हाउ मेनी दोनों का मतलब सेम होता है, कितना या कितनी। यूज करते ना, तुम कितनी किताबें खरीदोगे, वो एक दिन में कितना पानी पी जाता है, तुमने कितने पैसे खर्च कर दिए। तो दोनों में डिफरेंस मैंने लिखा था, हाउ मच आता है काउंटेबल सॉरी अनकाउंटेबल के लिए, और ये हाउ मेनी आएगा काउंटेबल के लिए। अब ये काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन जानते हैं, कंफ्यूजन कई बार हो जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे, मैंने पूछू अच्छा अनकाउंटेबल नाउन स्टार जो आसमान में है क्या वो काउंटेबल है, तो आप लोगों से वो तो अनकाउंटेबल होते हैं, पर मैं बोलूंगा नहीं वो काउंटेबल है। रीजन इंग्लिश में थोड़ा अलग होता है, कोई भी ऐसा वर्ड जिसको हम 1 2 3 लगाकर बोल पाए वो काउंटेबल होता है, गिनने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से स्टार है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, 5 स्टार टॉफी भी आती है। तो 5 स्टार
या 6 स्टार मतलब स्टार हम काउंट कर सकते हैं, दे आर काउंटेबल। यही चीज हम यूज करते हैं जैसे वाटर के साथ करके देखें तो 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर बोलते हैं नहीं ना कोई क्वांटिटी ऐड करना पड़ती है, 1 लीटर ऑफ वाटर 1 बकेट ऑफ वाटर एटसेट्रा। तो ऐसा कोई भी नाउन जिसके साथ हम 1 2 3 प्लॉट ना कर पाए वो अनकाउंटेबल है, और जिसके साथ कर सकते हैं वो काउंटेबल है। इसी कंसेप्ट पे अपन पहचान सकते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल को, और उनको यूज करना बड़ा आसान है। जैसे मैंने कहा सेंटेंस लिख दो, कितने बच्चे खेल रहे थे, हाउ मैनी चिल्ड्रन वर प्लेइंग, कितने बच्चे खेल रहे थे, ये बन गया। तुम कितना पानी पीते हो, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, ये हो गया आपका, ये बन गया क्वेश्चन। तो ये हाउ मच हाउ मेनी का यूज हो गया। दैट मीन्स आज की क्लास में हमने स्टार्ट किया कि सबसे पहले WH वर्ड्स, और इन सारे WH वर्ड्स को मैंने विद द एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप इस वीडियो को रिवाइज करके 1-2 बार देख सकते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई चीज रह जाती है, समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली कम ऑन दैट प्रॉब्लम एंड यू विल गेट द रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। अगर आप वीडियोस में प्रॉपर रहते हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, और सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी इसमें काफी सारे वीडियोस चैनल के थ्रू आपको मिलने वाले हैं। जैसे अगर आप 12th में तो 12th से रिलेटेड मैं वीडियोस डालूंगा चैप्टर वाइज, 10th में तो 10th के भी चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे जो आपकी एकेडमिक क्लास में काफी काम आएंगे, और पॉसिबल हो गया तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी शेयर करेंगे जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। दैट इज द ओनली रीजन आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, please don't forget to subscribe the channel, and if you like the video please share and subscribe. Thank you.